सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबका सम्मान भी। आप ये बता दीजिए हमारी सरकार की योजनाओं में कहाँ भेदभाव है? अगर बिजली का खंभा हिंदू दरवाजे लगा तो मुस्लिम दरवाजे लगा नहीं लगा। अगर मुफ्त में 2 बार गल्ला मिल रहा है गांव में तो हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी तो मिला। और किसान सम्मान निधि अगर मिल रहा है साल में 6,000 रुपया तो हिंदू को भी मिला तो मुसलमान को नहीं मिला क्या? उनको भी मिला। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय हिंदू को भी मिला तो मुस्लिम को भी उतनी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मिला है। हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है, न मेरे किसी कार्य में भेदभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जो बीमार लोग होते हैं उनको पैसा देते हैं। और अब तक हमने ये सूची, हमारे पास किताब है, मैंने अब तक के 109 लोगों को 1,48,00,000 रुपए से ज्यादा दिलाया है। और इस सूची में लगभग 8 मुसलमान हैं। इस किताब हमारी पुस्तक में 8 मुसलमान हैं जिनको मैंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पैसा दिलाया है। इसमें बहराइच की एक मुस्लिम लड़की है, 5 लाख रुपया उसको मैंने दिलाया है, जो कैंसर से पीड़ित थी। मानवता के आधार पर हम लोग काम करते हैं, कोई भेदभाव न हमारी सरकार करे न मैं कर रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं वो कह रहे हैं कि बाबा जी को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, जैसे गोरखपुर में चले गए, और आदर में आप क्यों नहीं ले, वो उनका मठ था वहीं वो चले गए। ऐसा है जी, वो समझते हैं कि मैं बयानबाजी बहुत ठीक कर रहा हूँ। उनको तो उत्तर प्रदेश में ढूंढे हुई सीट नहीं मिली, उनको तो अपने घर में रहना चाहिए। वो घर से भाग खड़े हुए। योगी जी तो वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वहां चुनाव लड़ेंगे, वहां से सांसद रहे हैं, और वहां से अगर विधायक का चुनाव लड़े तो क्या गलत कर रहे हैं? अपने जहां उनका कार्य क्षेत्र है, जहां उनकी कर्मभूमि वहां लड़ रहे हैं। और वो तो तलाश रहे हैं कहाँ कौन से उनके जाति बाहुल हो, मुस्लिम बाहुल हो, वहां वो सीट ढूंढ रहे हैं, वहां भाग कर गए लड़ने के लिए। अयोध्या में अयोध्या में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि वहां राम मंदिर बनवा दे, वहां मुद्दा तो ज्यादा था, वहां पब्लिक। ऐसा है, पार्टी जहां तय करेगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे गोरखपुर हो। गोरखपुर तय किया। अब गोरखपुर चूंकि उनकी कर्मभूमि है, वहां से सांसद रहे तो वहां से लड़ना तो वाजिब है भाई। कोई सीट तो बदली नहीं उन्होंने तो जान चलिए तो तय किया गया, बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी कर्मभूमि है। तो अगर वहां से नहीं लड़ते तो ये भी कहते भाई देखिए वो जहां उनकी कर्मभूमि वहां से नहीं लड़े। अब आज की तारीख में तो कर्मभूमि पूरा उत्तर प्रदेश है उनका, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब पंजाब की रैली में जाते हैं तो रास्ते में उनके जान को खतरा हो जाता है, फिर उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन लगा रहे हैं, फोन वो नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि रैली में केवल 70,000 लोग होने चाहिए, केवल 700 ही आए। इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे? केवल ये दिखावा है। मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में गांव की हर जनता, हर व्यक्ति जानता है। आज गांव का अगर 5 साल का बच्चा है तो भी टीवी पर देखते हुए मोदी मोदी चिल्लाने लगता, कहने लगता है। वो आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में मोदी जी शामिल हो चुके हैं। और ये कहना गलत है कि मोदी जी की भीड़ सभा में भीड़ नहीं आए थे, ये निहायत बेवकूफी है और ये मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। मोदी जी की भीड़ में लाखों की भीड़ उमड़ती है, ये तो गलत कर दिया जा रहा है कि भीड़ नहीं थी। जी। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी 287 विधानसभा के कई उम्मीदवार थे, जैसे वर्तमान विधायक आप ही हैं, और समय प्रसाद जी हो गए, बीना मिश्रा जी हो गए, बीना राज मिश्रा जी, माधुरी सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ये प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, और जी प्रज्ञा त्रिपाठी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, क्षमा कीजिएगा गलती हो गई, जो विधायक के तौर पे अपने 2022 में आना चाहते थे। ऐसा क्या है जो आपको ही मतलब मुख्यमंत्री जी आपको ही चुनना चाहते हैं? देखिए पार्टी जो अपने हिसाब से अपने अनुसार निर्णय जैसा माधुरी सिंह ने पोस्ट कर दिया है सर उस पर कि आपको ही टिकट मिल रहा है। बिल्कुल। अब देखिए उनको इस बात का एहसास है, क्षेत्र में दौड़ी होगी कि सुभाष त्रिपाठी ने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, उनका व्यापक जनाधार है, लोगों ने इनसे कहा होगा, उन्होंने महसूस किया होगा, तो उन्होंने अपना लिखा होगा, उनके अपने विचार हैं। अभी पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है जी। चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं। लखीमपुर खीरी के सांसद जो अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनके सुपुत्र जी पहले तो किसानों पर गाड़ियां चला देते हैं, उसके बाद टेनी जी का अभद्र व्यवहार पत्रकारों के साथ किया जाता है, गाली गलौज देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। इन पर क्या वो अपना ये सही कर रहे हैं, व्यवहार सही कर रहे हैं पत्रकारों के साथ? देखिए मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता कि इन परिस्थितियों में ये घटना हुई जी। चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, हम अगले सवाल आपसे पूछते हैं। आपके सामने सपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी हैं और बसपा के प्रत्याशी जो डॉक्टर पीके मिश्रा वाइफ ऑफ गीता मिश्रा जी हैं, और अभी कांग्रेस ने कोई पार्टी भी तय नहीं की। अगर वो पार्टी तय कर देती है, तीनों आपके सामने आएंगे, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? देखिए हमारा कोई सामना
कोई करने वाला है ही नहीं। ना मेरे मुकाबले कोई मैं किसी को प्रत्याशी मानना हूँ कहीं से वो जनाधार वाला है या कहीं कोई स्थिति है। अगर सपा सरकार पहले 2017 के पहले 5 साल सपा सरकार रही है और मैंने जितना काम कराया है उसका 1/4 भी अगर बेटा 4 भी कराया हो विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में तो मैं उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हूँ। सार्वजनिक रूप से कहीं वो विकास के मामले में कहीं नहीं ठहरते हो और न मेरे जनाधार के मामले में कहीं दूर दूर नहीं दिखाई पड़ते हैं। चाहे सपा का प्रत्याशी या कोई प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का ये बयान आ रहा है, जब जेल से वो रिहा हो रहे थे तो बता रहे थे कि उन्होंने तुरंत कार्यालय पहुंच के और बोले योगी राज में मेरे पिताजी को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही, ऐसा वो बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उनके राजनीतिक जीवन का खतरा पैदा हो चुका है। उन्होंने जो कुछ किया अपनी सपा सरकार के कार्यकाल में वही सब वो भुगत रहे हैं। तो जहाँ यूनिवर्सिटी के बनाने के नाम पर तमामों की जमीन जो कब्जा कर रखा था, हथियार रखा था, उस सरकार ने जमीन वापस ले लिया। मुकदमे चल रहे हैं जो तमाम तरह के उलूल जुलूल बयान कर दे रहे थे तो उन सबकी सजा वो भुगत रहे हैं। बाकी उनके बयानबाजी का कोई मतलब नहीं कि उनको कोई खतरा क्यों होगा। योगी जी की सरकार में किसी खतरा नहीं है, किसी को खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जनता के बीच जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता दरवाजा बंद करके और टिप्पणी बयान कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी। इस पर क्या आप बताएंगे? कहाँ नारेबाजी? हाँ देखा हमने, आप विजुअल अभी आपको दिखाएंगे। हमने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा। एक और नेताजी गए थे जनता के बीच तो उन्होंने खदेड़ दिया गाड़ी को, इस पर आप बताएंगे? अब कहाँ कौन खदेड़ा गया, कहाँ क्या परिस्थिति, वहाँ जानकारी तो है नहीं जो आप पूछ रहे हैं कहाँ किसको खदेड़ा गया। चलिए ठीक, चलते चलते आपसे एक और सवाल पूछते चलेंगे। 2017 के चुनाव में आप काफी वोटों से विधायक चुने गए थे, आपकी क्या लगता है आप कितने वोटों से विधायक बनेंगे? देखिए 2017 में मैं 43,000 वोटों से जीता था। जी। लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ तो उससे 1,000-1,500 वोट 2,000 वोट और बढ़ गए और इस बार कम से कम 15,000 वोट और बढ़ाएगा हमारा और 1,02,000 के आसपास वोट हमको मिलेगा। 1.5 लाख से पार हम होंगे, 1.5 लाख से अधिक वोट मिलेगा। जिस तरह से जनता के बीच माहौल है, जिस तरह से हमने विकास कार्य किया है, जिस तरह से हम हमारी उपस्थिति बीच रही है, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ, जिससे मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि मुझे 1.5 लाख से अधिक वोट इस बार विधानसभा क्षेत्र में मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। यदि प्रयागपुर की जनता ने आपको दोबारा विधायक के रूप में देखा तो आप कोई नया काम उनके लिए करेंगे या फिर वही? नहीं, बहुत नया काम मैं करने वाला हूँ। पहले से मैंने तैयारी कर रखा है। जैसे बगैर तालाब है उसका सौंदर्यीकरण है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना उसको। हमारी जो सड़क बनी है इकौना से और प्रयागपुर और हुजूरपुर कैसरगंज, इस पर मैं AC बसों का संचालन कराऊंगा। प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक और एक ITI विद्यालय खुलाए जाने की हमारी योजना है और बच्चों के खेलकूद के लिए अत्याधुनिक बड़ा स्टेडियम बनाए जाने की हमारी योजना है और पढ़ाई के लिए लड़कियों के अलग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बच्चों के लिए अलग अलग डिग्री कॉलेज खुलाए जाने की योजना है हमारी। और जो गाँव में सड़कें बाकी रह गई हैं उन गाँवों को सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। ये सब हमारी योजनाएं हैं भविष्य की। ये हमारे साथ वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी जी थे जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में गिनाया और बताया कि 2022 में हमारी सरकार बनती है, हम बनेंगे विधायक। अगर हम बने तो हम जनता के लिए बहुत ही उम्दा काम करेंगे, बहुत ही आगे काम करेंगे। नहीं, पार्टी टिकट देती है तो बनना सुनिश्चित रहता है। जी बिल्कुल तय कर लिया है विधायक जी की, बिल्कुल सुनिश्चित है। हम 2022 में बिल्कुल फिर से दोबारा हम यही प्रयागपुर क्षेत्र में जनता के सामने ही आएंगे और जनता के साथ रहेंगे। फिर आप ऐसे बेबाक खबरों को देखते रहिए हमारे साथ TG1 इंडिया न्यूज के साथ सलमान अहमद। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबका सम्मान भी। आप ये बता दीजिए हमारी सरकार की योजनाओं में कहाँ भेदभाव है? अगर बिजली का खंभा हिंदू दरवाजे लगा तो मुस्लिम दरवाजे लगा नहीं लगा। अगर मुफ्त में 2 बार गल्ला मिल रहा है गांव में तो हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी तो मिला। और किसान सम्मान निधि अगर मिल रहा है साल में 6,000 रुपया तो हिंदू को भी मिला तो मुसलमान को नहीं मिला क्या? उनको भी मिला। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय हिंदू को भी मिला तो मुस्लिम को भी उतनी मात्रा में ज्यादा मात्रा में मिला है। हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है, न मेरे किसी कार्य में भेदभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जो बीमार लोग होते हैं उनको पैसा देते हैं। और अब तक हमने ये सूची हमारे पास किताब है, मैंने अब तक के
109 लोगों को 1,48,00,000 रुपए से ज्यादा दिलाया है। और इस सूची में लगभग 8 मुसलमान हैं। इस किताब हमारी पुस्तक में 8 मुसलमान हैं जिनको मैंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पैसा दिलाया है। इसमें बहराइच की मुस्लिम लड़की है, 5 लाख रुपया उसको मैंने दिलाया है, जो कैंसर से पीड़ित थी। मानवता के आधार पर हम लोग काम करते हैं, कोई भेदभाव न हमारी सरकार करे न मैं कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा जी को जहां जाना था वहां चले गए, जैसे गोरखपुर में चले गए, और आदर में आप क्यों ले ले, वो उनका मठ था वहीं वो चले गए। ऐसा है, वो समझते हैं कि मैं बयानबाजी बहुत ठीक कर रहा हूँ। उनको तो उत्तर प्रदेश में ढूंढे हुई सीट नहीं मिली, उनको तो अपने घर में रहना चाहिए। वो घर से भाग खड़े हुए। योगी जी तो वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वहां चुनाव लड़ेंगे, वहां से सांसद रहे हैं, और वहां से अगर विधायक का चुनाव लड़ा तो क्या गलत कर रहे हैं? अपने जहां उनका कार्य क्षेत्र है, जहां उनकी कर्मभूमि है, वहां जा रहे हैं। और वो तो तलाश रहे हैं कहाँ कौन से उनके जाति बाहुल हो, मुस्लिम बाहुल हो, वहां वो सीट ढूंढ रहे हैं, वहां भाग कर गए लड़ने के लिए। अयोध्या में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि वहां राम मंदिर बनवा दे, वहां मुद्दा तो ज्यादा था, वहां पब्लिक। ऐसा है, पार्टी जहां तय करेगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे गोरखपुर हो। गोरखपुर तय किया। अब गोरखपुर चूंकि उनकी कर्मभूमि है, वहां से सांसद रहे तो वहां से लड़ना तो वाजिब है ही है भाई। कोई सीट तो बदली नहीं उन्होंने तो जान चलिए तो तय किया गया, बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी कर्मभूमि है। तो अगर वहां से नहीं लड़ते तो ये भी कहते भाई देखिए वो जहां उनकी कर्मभूमि वहां से नहीं लड़े। अब आज की तारीख में तो कर्मभूमि पूरा उत्तर प्रदेश है उनका, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब पंजाब की रैली में जाते हैं तो रास्ते में उनके जान को खतरा हो जाता है। फिर उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन लगा रहे हैं, फोन वो नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि रैली में केवल 70,000 लोग होने चाहिए, केवल 700 ही आए। इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे? केवल ये दिखावा है। मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में गांव की हर जनता, हर व्यक्ति जानता है। आज गांव का अगर 5 साल का बच्चा है तो भी टीवी पर देखते हुए मोदी मोदी चिल्लाने लगता है, कहने लगता है। वो आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में मोदी जी शामिल हो चुके हैं। और ये कहना गलत कि मोदी जी की भीड़ सभा में भीड़ नहीं आए थे, ये निहायत बेवकूफी है और ये मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। मोदी जी की भीड़ में लाखों की भीड़ उमड़ती है, ये तो गलत कर दिया जा रहा है भीड़ नहीं थी। जी। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी 287 विधानसभा के कई उम्मीदवार थे, जैसे वर्तमान विधायक आप ही हैं, और समय प्रसाद जी हो गए, बीना मिश्रा जी हो गए, बीना राज मिश्रा जी, माधुरी सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ये प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, और जी प्रज्ञा त्रिपाठी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, क्षमा कीजिएगा गलती हो गई, जो विधायक के तौर पे अपने 2022 में आना चाहते थे। ऐसा क्या है जो आपको ही मतलब मुख्यमंत्री जी आपको ही चुनना चाहते हैं? देखिए पार्टी अब जो अपने हिसाब से अपने अनुसार निर्णय जैसा माधुरी सिंह ने वो पोस्ट कर दिया है सर उस पर कि आपको ही टिकट मिल रहा है। बिल्कुल। अब देखिए उनको इस बात का एहसास है, क्षेत्र में दौड़ी होगी कि सुभाष त्रिपाठी ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, उनका व्यापक जनाधार है, लोगों ने इनसे कहा होगा, उन्होंने महसूस किया होगा, तो उन्होंने अपना लिखा होगा, उनके अपने विचार हैं। अभी पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है जी। चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं। लखीमपुर खीरी के सांसद जो अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनके सुपुत्र जी पहले तो किसानों पर गाड़ियां चला देते हैं, उसके बाद टेनी जी का अभद्र व्यवहार पत्रकारों के साथ किया जाता है, गाली गलौज देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। इन पर क्या वो अपना ये सही कर रहे हैं, व्यवहार सही कर रहे हैं पत्रकारों के साथ? देखिए मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता कि इन परिस्थितियों में ये घटना हुई जी। चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाहते। हम अगले सवाल आपसे पूछते हैं। आपके सामने सपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी हैं और बसपा के प्रत्याशी जो डॉक्टर पीके मिश्रा वाइफ ऑफ गीता मिश्रा जी हैं, और अभी कांग्रेस ने कोई पार्टी भी तय नहीं की। अगर वो पार्टी तय कर देती है, तीनों आपके सामने आएंगे, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? देखिए हमारा कोई सामना कोई करने वाला है ही नहीं। मेरे मुकाबले कोई मैं किसी को प्रत्याशी मानना हूँ, कहीं से वो जनाधार वाला है या कहीं कोई स्थिति है। अगर सपा सरकार पहले 2017 के पहले 5 साल सपा सरकार रही है और मैंने जितना काम कराया है उसका 1/4 भी अगर बेटा 4 भी कराया विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में, तो मैं उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हूँ। सार्वजनिक रूप से कहीं विकास के मामले में कहीं नहीं ठहरते हो और न मेरे जनाधार के मामले में कहीं दूर दूर नहीं दिखाई पड़ते हैं, चाहे सपा का प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का ये बयान आ रहा है, जब जेल से वो रिहा हो रहे थे तो बता रहे थे कि उन्होंने तुरंत कार्यालय पहुंच के और बोले योगी राज में मेरे पिताजी को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही, ऐसा वो बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है,
उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। उनके राजनीतिक जीवन का खतरा पैदा हो चुका है। उन्होंने जो कुछ किया अपनी सपा सरकार के कार्यकाल में, वही सब वो भुगत रहे हैं। तो जहाँ यूनिवर्सिटी के बनाने के नाम पर तमामों की जमीन जो कब्जा कर रखा था, हथियार रखा था, उस सरकार ने जमीन वापस ले लिया। मुकदमे चल रहे हैं। जो तमाम तरह के उलूल जुलूल बयान कर दे रहे थे, तो उन सबकी सजा वो भुगत रहे हैं। बाकी उनके बयानबाजी का कोई मतलब नहीं कि उनको कोई खतरा कौन होगा। योगी जी की सरकार में किसी खतरा नहीं है, किसी को खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जनता के बीच जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता दरवाजा बंद करके और टिप्पणी बयान कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी। इस पर क्या आप बताएंगे? नारेबाजी? हाँ, देखा हमने, आप विजुअल अभी आपको दिखाएंगे। हमने नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? एक और नेताजी गए थे जनता के बीच, तो उन्होंने खदेड़ दिया गाड़ी को। इस पर आप बताएंगे? अब कहाँ कौन खदेड़ा गया, कहाँ क्या परिस्थिति, वहाँ जानकारी तो है नहीं जो आप पूछ रहे हैं, कहाँ किसको खदेड़ा गया। चलिए ठीक, चलते चलते आपसे एक और सवाल पूछते चलेंगे। 2017 के चुनाव में आप काफी वोटों से विधायक चुने गए थे। आपकी क्या लगता है, आप कितने वोटों से विधायक बनेंगे? देखिए, 2017 में मैं 43,000 वोटों से जीता था। जी। लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, तो उससे 1,000 से 1,500 वोट 2,000 वोट और बढ़ गए। और इस बार कम से कम 15,000 वोट और बढ़ाएगा हमारा, और 1,02,000 के आसपास वोट हमको मिलेगा। 1.5 लाख से पार हम होंगे इस बार, 1.5 लाख से अधिक वोट मिलेगा। जिस तरह से जनता के बीच माहौल है, जिस तरह से हमने विकास कार्य किया है, जिस तरह से हमारी उपस्थिति रही है, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ, जिससे मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि मुझे 1.5 लाख से अधिक वोट इस बार विधानसभा क्षेत्र में मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। यदि प्रयागपुर की जनता ने आपको दोबारा विधायक के रूप में देखा, तो आप कोई नया काम उनके लिए करेंगे या फिर वही? नहीं, बहुत नया काम मैं करने वाला हूँ। पहले से मैंने तैयारी कर रखा है। जैसे बगल तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना उसको। हमारी जो सड़क बनी है इकौना से और प्रयागपुर और हुजूरपुर कैसरगंज, इस पर मैं AC बसों का संचालन कराऊंगा। प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक और एक ITI विद्यालय खुलाए जाने की हमारी योजना है। और बच्चों के खेलकूद के लिए अत्याधुनिक बड़ा स्टेडियम बनाए जाने की हमारी योजना है। और पढ़ाई के लिए लड़कियों के अलग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बच्चों के लिए अलग अलग डिग्री कॉलेज खुलाए जाने की योजना है हमारी। और जो गाँव में सड़कें बाकी रह गई हैं, उन गाँवों को सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। ये सब हमारी योजनाएं हैं भविष्य की। ये हमारे साथ वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में गिनाया और बताया कि 2022 में हमारी सरकार बनती है, हम बनेंगे विधायक। अगर हम बने तो हम जनता के लिए बहुत ही उम्दा काम करेंगे, बहुत ही आगे काम करेंगे। नहीं, पार्टी टिकट देती है तो बनना सुनिश्चित रहता है। जी बिल्कुल तय कर लिया है विधायक जी की, बिल्कुल सुनिश्चित है। हम 2022 में बिल्कुल फिर से दोबारा हम यही प्रयागपुर क्षेत्र में जनता के सामने ही आएंगे, जनता के साथ रहेंगे। फिर आप ऐसे बेबाक खबरों को देखते रहिए हमारे साथ। TV1 इंडिया न्यूज के साथ सलमान अहमद।